बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 79, भले और बुरे के ज्ञान का स्पष्टीकरण। 1958 के बसंत और गर्मियों के दौरान विलियम ब्रनम ने चैटेनूगा, टेनेसी से लेकर बेंगोर, मैने तक विश्वास द्वारा चंगाई सभाएं की। हालांकि उनके ज्यादातर संदेशों का केंद्र चंगाई के लिए विश्वास निर्माण ही था, उन्होंने दूसरे विषयों को भी छुआ। 1958 में ही कम से कम 7 बार उन्होंने मत्ती 12 की 42 को अपने विषय लेख स्वरूप प्रयोग करके शिबा की रानी के बारे में प्रचार किया। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यीशु निश्चित रूप से अपने ही और यह इंगित कर रहे थे कि वही वह व्यक्ति है जो सुलेमान से भी महान है। बिल ने समझाया कि किस तरह यह वही मसीह वहां हर रात उन सभाओं में भी मौजूद है, दिलों की गुप्त बातों को परख लेते हुए, बीमारों को चंगा करते हुए और दूसरे और आश्चर्य कर्मों का प्रदर्शन करते हुए, ठीक जिस तरह उन्होंने तब किया था जब वह 2000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर चल फिर रहे थे। हालांकि विश्वास द्वारा चंगाई वाली सभाओं ने उन्हें व्यस्त करके रखा हुआ था, लेकिन फिर भी 1958 में दर्जन भर से ज्यादा बार उन्होंने समय निकाल ही लिया कि ब्रनम टैबरनेकल में प्रचार करे। सितंबर के आखिरी सप्ताह के अंत में उन्होंने कई एक संदेश प्रचार किए, जिन्होंने इतना ज्यादा विवाद पैदा कर दिए जितने अभी तक कभी भी प्रचारे गए उनके संदेशों ने उत्पन्न किए हों। 27 सितंबर शनिवार की रात को उन्होंने प्रचार किया, हम क्यों एक नामधारी संस्थान नहीं हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि यीशु ने कभी भी कोई शिक्षण संस्थान नहीं शुरू किया था, न ही कोई डिनोमिनेशन बनाया था। ईसाई संस्था वर्ष 325 ईस्वी में शुरू हुई थी, जब रोमी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन कैथोलिक कलीसिया का गठन किया था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 उस बड़ी विषय के बारे में बताता है, वेश्याओं की माता जो 7 पहाड़ों की चोटियों के ऊपर बैठकर संसार पर राज्य करती है। रोम 7 पहाड़ियों के ऊपर बसाया गया था। कैथोलिक कलीसिया ही, जिसका मुख्यालय रोम में है, एकमात्र ऐसा संस्थान है जो इस विवरण से मेल खाता है। लेकिन रोमन कैथोलिक कलीसिया अकेली ही अपनी त्रुटियों में फंसी हुई नहीं है। बिल ने जोर दिया कि कैसे बाइबल कहती है कि वह वेश्याओं की माता है। पहली मसीही संस्था माता थी और उस माता की बेटियां हुईं। वह बेटियां दूसरी मसीही डिनोमिनेशन है, जिनमें से सभी ने एक नहीं तो दूसरे रूप में किसी न किसी तरह से अपनी माता का संस्थागत तंत्र की कठोरता को अपनाया हुआ है। प्रत्येक डिनोमिनेशन में जो मूलभूत गलती है वह है कठोरता, जो दीवारें उत्पन्न करती हैं। जैसे कोई झुंड अपने धर्म मतों, कानूनों और विश्वास के मुद्दों को लिखित में ले लेता है, वह खुदा की आत्मा को रोक देते हैं, जो प्रकाशन देते जाने का काम करता है। बाइबल सिद्ध है, लेकिन बाइबल की समझ जो मनुष्य के पास है वह सिद्ध नहीं है। यदि खुदा किसी को गहरी समझ प्रदान करता है, तो जो लोग एक डिनोमिनेशन वाले धर्म मत से बंधे होते हैं उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। प्रत्येक डिनोमिनेशन के अंदर पाया जाने वाला अगुओं के पदों का वर्गीकरण प्रकाशन की आत्मा का विरोध करता है, क्योंकि प्रत्येक आदमी पदानुक्रम के अंदर अपनी प्रतिष्ठा और यथापूर्ण आरामदेह स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है। अगली सुबह उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पर प्रचार किया। अपने समय के और दूसरे प्रचारकों की अपेक्षा उन्होंने इस विषय को बिल्कुल फर्क तरह से पेश किया। उन्होंने इफिसियों 1:4-6 पढ़ा, जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमिति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पुत्राधिकार प्राप्त पुत्र हों, कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत में दिया। इस जगह से उनका प्रचार उठकर प्रभावशाली हो गया। यह किसने किया? उसी ने किया। संसार की नींव रखे जाने से भी पहले उसने मुझे अपने अनुग्रह की उपस्थिति स्वीकार्य योग्य बनाया था। मेरा इसमें एक भी काम नहीं है। मैं तो एक पापी था। शराबियों के कुटुंब में मैं पैदा हुआ था। शराब के बैरल के ऊपर बैठकर मैं बड़ा हुआ हूँ, और फिर भी पवित्र आत्मा मेरे पास आए थे जब मैं 7 साल का था और बोला था,
तुम उसकी एक बूंद को भी मत छूना और सिगरेट कभी मत पीना, तंबाकू मत चबाना, ना ही लड़कियों के चक्कर काटना। वह क्या था? पिता की इच्छा का भला अभिप्राय, जो जगत की नींव रखे जाने से पहले ही से उन्होंने यह सोच लिया था कि मुझे अपना सुसमाचार प्रचार करने और अपनी भेड़ों की अगुवाई करने के लिए भेजेगा। खुदा का महान नाम हमेशा हमेशा धन्य होवे। मैं तो उनकी बाइबल के साथ ही बना रहूंगा, तैरूं या डूबूं, ख्याति प्राप्त करूं या अनजान रहूं, चाहे कोई मुझसे प्यार करे या ना करे। यदि मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट लोग मुझे ठुकरा देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वही करना चाहता हूँ जो उसे खुश करे। यहाँ तक कि पेंटिकोस्टल लोग भी अब मुझे ठुकरा रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी इस शिक्षा पर विश्वास नहीं करता कि अन्य भाषाओं में बोलना ही पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का शुरुआती प्रमाण है। मैं यह विश्वास नहीं करता कि अन्य भाषाओं में बोलना आपको पवित्र आत्मा से भर देता है। ना ही मैं ये विश्वास करता हूँ कि राजा के महल में रहने के द्वारा आप राजा बन जाते हो। ऐसा नहीं होता। आप एक नौकर भी तो हो सकते हो। देखा, मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक अनुभव के द्वारा पवित्र आत्मा प्राप्त करते हो, वचन के लेखों की बौद्धिक समझ के द्वारा नहीं, लेकिन एक अनुभव जो आप अकेले ही जानते हो। यदि आप यह जानना चाहते हो कि पवित्र आत्मा था कि नहीं, अपने जीवन का उसके बाद नमूना देखो। यह आपको बता देगा कि किस किस्म की आत्मा आप में आई है। रविवार 28 सितंबर 1958 की शाम को बिल ने एक संदेश प्रचार किया जिसका नाम उन्होंने बुलाया सर्पवंश। इस छोटे संदेश ने उनकी सबसे अधिक आंखें खोलने वाली और विवादास्पद शिक्षा का बीज बो दिया। उन्होंने अपना विषय लेख उत्पत्ति 3 से उठाया। यहोवा खुदा ने जितने बनाले पशु बनाए थे उन सब में से सर्प दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन खुदा आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर खुदा के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। बिल ने सिखाया कि यदि आदि में सर्प एक रेंगने वाला जंतु नहीं था, बल्कि वह तो एक स्तनपायी जानवर था, बाइबल उसे एक पशु बुलाती है। सर्प मनुष्य की तरह ही सीधा खड़ा होकर चला फिरा करता था और शारीरिक संरचना में मनुष्य के समान था। वह मनुष्य से बौद्धिक स्तर पर इतना अधिक मेल खाता था कि वह बातचीत कर सकता था। शब्द धूर्त का मतलब होता है जीवन के सिद्धांतों का सच्चा ज्ञान रखने वाला। इब्रानी भाषा में शब्द चालाक, चतुर या मांझा हुआ, धूर्त और नंगा, यह सभी एक ही मूल शब्द से निकलकर आते हैं। वाटिका के मध्य में जो फल वर्जित था वह इंसानी संभोग, कामुकता का शारीरिक ज्ञान था। शब्द मध्य का अर्थ है बीचों बीच। जब हव्वा और आदम ने इस फल को खाया था, उन्हें अचानक यह ज्ञान प्राप्त हुआ था कि वे नंगे हैं। जो असल में अदन की वाटिका में घटित हुआ था वह यह था कि हव्वा ने सर्प के साथ व्यभिचार किया था और उसके द्वारा गर्भवती हो गई थी। फिर उसने आदम को दिखाया कि उसने क्या सीखा है और तुरंत ही आदम के द्वारा भी एक दूसरे बच्चे को गर्भ में धारण कर गई थी। 9 महीनों के बाद उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, कैन जो सर्प का वंश था और हाबिल जो आदम का वंश था। हालांकि यह स्पष्टीकरण मसीही रीति रिवाज से एक बहुत ही जबरदस्त विचलन या भटकाना है, लेकिन यह बाइबल से परे भटकना नहीं है और यहाँ तक कि सहज बुद्धि तक से परे भटकना नहीं है। अचानक से मानव जाति का पहला पाप एक मिथक और एक काल्पनिक सी लगने वाली कथा की श्रेणी से बाहर आ गया और मानवीय आनुवंशिकी की वास्तविकता में पक्की तौर से स्थापित हो गया।
घटनाओं की इस व्यवस्था के अनुसार मनुष्य का गिरना इतनी मनगढ़ंत चीज पर आधारित नहीं था जो सैकड़ों सेब के पेड़ों में से किसी खास एक पेड़ से लिए गए सेब का कोर मुंह से काटने मात्र से हो गया था। वह व्यभिचार पर आधारित था, एक ऐसा कार्य जो कभी भी खुदा की निगाहों में गुनाह के अलावा कुछ और नहीं हो पाया। इसलिए खुदा ने हवा से कहा था, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। उत्पत्ति 3:16। जो न्याय खुदा ने हवा के ऊपर डाला था वह सीधे तौर पर उसके पाप से संबंधित था। बिल ने कहा, यदि सेब खाने से किसी स्त्री को उसके नंगेपन का एहसास हो सकता है, तब तो यह बढ़िया रहेगा कि हम सेबों को हर जगह बांटना शुरू कर दें। जब खुदा ने सर्प को मनुष्य के गिरने में उसके काम के लिए उसे दंडित किया था, तो खुदा ने कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। उत्पत्ति 3:14। आदम के गिरने के बाद यदि सर्प को पेट के बल रेंगने का श्राप मिला था, तो फिर उस गिरने से पहले वह कैसे चला फिरा करता था? वह मनुष्य की तरह पैरों पर चलता था। ध्यान दीजिए, खुदा ने घरेलू पशुओं शब्द का प्रयोग किया जब उसने सर्प को श्राप दिया। खुदा सर्प को दूसरे स्तनधारियों के साथ एक ही श्रेणी में रख रहा था, जैसे गाय, सिंह और वानर। फिर उसने सर्प को एक पैरों वाले स्तनधारी पशु से बदलकर एक पैर रहित रेंगने वाला जंतु बना दिया। इसीलिए मानव विज्ञानी मनुष्य और वानर के बीच गायब कड़ी को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। वह असली शुरुआती वाला सर्प ही वह गायब कड़ी है, लेकिन खुदा ने उस प्रजाति को इस संपूर्णता के साथ बदल कर रख दिया है कि अब वह कभी भी बनावटी रूप से मनुष्य से मिला कर जोड़ा नहीं जा सकता है। फिर भी पशु की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर बनी हुई है, क्योंकि वही मूलभूत जीवांश अब हवा के पाप के द्वारा इंसानी जीवांशीय बनावट में मिलकर उसका हिस्सा बन चुका है। तब खुदा ने सर्प से कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। उत्पत्ति 3:15। सर्प का एक शारीरिक वंश या संतान थी और वह वंश था कैन और उसके बाद उसके वंशज। जरा कैन के गुणों को देखिए, वह भी उतना ही धार्मिक था जितना कि उसका भाई हाबिल। दोनों पुरुषों ने खुदा की उपासना हेतु एक एक वेदी बनाई थी। कैन, जिसके पास गुनाह की असली प्रकृति का प्रकाशन नहीं था, वेदी पर फलों की भेंट लाया था, जबकि हाबिल ने, जिसके पास गुनाह की वास्तविक प्रवृत्ति का प्रकाशन था, लहू चढ़ाया था। खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को स्वीकारा, लेकिन कैन की कुर्बानी को ठुकरा दिया। इस बात ने कैन को इतना नाराज कर दिया कि उसने भाई को ही मार डाला। हत्या खुदा के गुणों में तो नहीं है, बल्कि यह तो शैतान का एक गुण है। इस तरह से शैतान ने खुदा की योजना में बुराई को घुसाया था। दुष्टता अनुवांशिक रीति से मनुष्य की प्रवृत्ति में डाल दी गई थी, पहली स्त्री के जीवांशों के साथ एक पशु के जीवांशों को मिलाकर, जो कि वह सर्प था जो शुरुआत में था। इसके द्वारा उनके संतानों में उत्पादित पाशविक प्रवृत्ति के इतिहास में आगे चलते हुए कई गुना बढ़ती चली गई। आदम के जीवांशों के साथ मिलकर उसके जीवांशों को क्षीण करके ईर्ष्या, नफरत, धार्मिक कट्टरता और दूसरों को चोट लगाने वाले और नुकसान करने वाले गुण विशेषताओं को फैलाकर, जिनसे मानव जाति अवगत भी नहीं थी, और धरती पर अनगिनत दुखों को ला दिया। बिल ने इस बात पर जोर दिया कि इस सब कुछ को घटने देने के पीछे खुदा का एक ही उद्देश्य था। इससे पहले कि एक ब्रह्मांड सामने प्रकट होता, वह एक मैं हूँ अस्तित्व में था। वह अभी खुदा भी नहीं था, क्योंकि खुदा सारी उपासना आराधना का विषय वस्तु है, और कुछ भी तब अस्तित्व में था ही नहीं कि इस महान अनंत जीव की उपासना आराधना कर सकता। मैं हूँ में कुछ खास गुण विशेषताएं विद्यमान थी जिन्हें वे व्यक्त करना चाहते थे। उदाहरण के लिए, वह एक उद्धारकर्ता थे, पर कोई बर्बाद हाल था ही नहीं जिसका वह उद्धार करते। चूंकि उनकी प्रवृत्ति संपूर्णता से अच्छी है, इसीलिए वे सीधे तौर पर बुराई की सृष्टि नहीं कर सकते थे। इसीलिए जब उन्होंने संसार की सृष्टि की, उन्होंने प्रथम पुरुष और स्त्री को यह योग्यता दी कि वह स्वयं अपना रास्ता चुन सके, यह जानते हुए कि वे गिर जाएंगे। तब वे स्वयं को फिर एक उद्धारकर्ता स्वरूप जाहिर कर सकेंगे, जो उन्होंने यीशु मसीह के रूप में किया। बिल ने वाकपटुता ढंग से पूछा,
कौन पहले आया, बचाने वाला उद्धारकर्ता या एक पापी? उद्धारकर्ता पहले आया। कौन ज्यादा समर्थी है, बचाने वाला उद्धारकर्ता या एक पापी? यदि एक उद्धारकर्ता है जो पापों को उठाकर ले जा सकता है तो वही ज्यादा सामर्थी है। इस संदेश के अंत में उन्होंने कहा, आप प्रचारकों, सेवादारों और भाइयों, कृपया ऐसा महसूस ना करें कि मैंने आपको चोट पहुंचाई है, क्योंकि मैं इसे इतनी गहराई तक ले गया हूं जितना अधिक मैं कर सकता था। यह हमारा टैबरनेकल है और यह है वह जिसके लिए हम खड़े होते हैं, और हम इसे ठीक इस वचन के अनुसार ही रखना चाहते हैं और इसके द्वारा लोगों को हिलाना चाहते हैं। इसके बाद यदि आप कभी रेखा से बाहर निकल जाएं, हम वापस आकर कहेंगे, आप तो बेहतर जानते थे, यह तो यहाँ टेप में भी आपके पास है। हमारे पास बताने के लिए बहुतेरा और है जिस पर हम कुछ ही समय बाद चलेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे पर विश्वास करते हैं। हम पैरों के धोने में विश्वास करते हैं। हम प्रभु भोज में विश्वास करते हैं। हम मसीह की दूसरे आगमन में विश्वास करते हैं, केवल आत्मिक रूप में आगमन का नहीं, बल्कि दिखने वाली प्रभु यीशु की भौतिक देह में भी फिर से महिमा में आगमन। हम विश्वास करते हैं मृतकों के शारीरिक पुनरुत्थान में, जब वे एक नई देह प्राप्त करेंगे। हम प्राण के अमर होने में विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि अनंत जीवन का केवल एकमात्र रूप है और वह जीवन है जिसे आप मसीह यीशु से प्राप्त करते हैं। इसलिए हम अनंत दंड में विश्वास नहीं करते हैं। हम एक वास्तविक नरक में विश्वास करते हैं जो लगातार आग और गंधक से जलता रहता है। लेकिन हम यह विश्वास नहीं करते कि लोग अनंतता तक पीड़ा भोगते रहते हैं। वह हो सकता है कि 10 लाख सालों तक पीड़ित होवें, मैं नहीं जानता, लेकिन वह अनंतता तक जलते नहीं रह सकते थे। यदि ऐसा होता तो उनके पास भी अनंत जीवन होता। तो आप देखिए, सिखाने के लिए अभी बहुतेरी चीजें और हैं जिनको हम आगे चलकर लेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। 1958 के नवंबर में विलियम ब्रनम ने अपनी स्टेशन वैगन में सामान बांधा और कैलिफोर्निया की ओर निकल पड़े। मीडा और 3.5 साल का जोसेफ उनके साथ हो लिए। माइनर अर्गन ब्राइट ने, जो लॉस एंजलिस के पास ला क्रिसेटा कैलिफोर्निया में रहा करते थे, इंतजाम किया था कि लॉस एंजलिस के इलाके में बिल एक रात को कई सारे भिन्न भिन्न चर्चों में प्रचार करे। लेकिन ऑर्गन ब्राइट दक्षिणी कैलिफोर्निया में उनका इंतजार करते नहीं रह गए थे। वह उड़ान पकड़कर टुल्सा, ओक्लाहोमा पहुंच गए थे ताकि फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन फेलोशिप कन्वेंशन में सम्मिलित हो सके। बिल को अपने मित्र से ओक्लाहोमा में मुलाकात करनी थी ताकि फिर वे साथ साथ कैलिफोर्निया जा सकें। बिल टुल्सा में शनिवार दोपहर को पहुंचे और एक होटल में जा टिके। माइनर ने उन्हें फिर उस शाम को बाद में FGBMF के रात्रि भोज में आमंत्रित किया। बिल गए क्योंकि वे ओरल रॉबर्ट्स को बोलते हुए सुनना चाहते थे। रात्रि भोज से पहले ओरल रॉबर्ट्स ने उस जीवन की भरपूरी पर प्रचार किया जिसका यीशु ने एक विश्वासी को देने का वायदा किया है। जब यीशु ने मछुआरों से अपने जालों को डालने के लिए कहा था, उन्होंने इतनी सारी मछलियां पकड़ ली कि उनके जाल उन सभी को संभाल नहीं पा रहे थे। यूहन्ना 10:10, लूका 5:1-11 क्रमशः। रॉबर्ट्स ने कहा, यीशु मसीह में प्रत्येक के लिए हर चीज बहुतायत से पाई जाती है। रात्रि भोज के बाद देमास शिकरेनियन, जो कि FGBMF के अध्यक्ष थे, बोले, मैं विलियम ब्रनम से इस शाम के लिए अंतिम संदेश लाने को कहने की अगुवाई महसूस कर रहा हूँ। इस घोषणा ने बिल को बगैर तैयारी के पकड़ लिया। रात्रि भोज से पहले माइनर ने उनमें से बहुतेरे लोगों से उनकी मुलाकात करवाई थी। बिल जानते थे कि उनमें से ज्यादातर लोग करोड़पति और कई एक तो अरबपति थे। वे भला उनकी जिंदगियों में क्या और लाकर जोड़ सकते हैं। अपने साधारण दीन तरीके से उन्होंने एक सीधा साधा संदेश ऐसे निष्ठापूर्वक प्रचार किया कि दर्जनों लोगों ने अपने जीवनों को यीशु मसीह को सौंप दिया। फिर देमास शिकेरियन ने उनसे बीमारों के लिए प्रार्थना करने को कहा। जीवन की अधिकांश परेशानियां धनी लोगों को भी उसी तरह पीड़ित करती हैं जैसे किसी भी और व्यक्ति को। जॉर्ज गार्डनर ने ओल्ड्समोबाइल बेच कर अपनी दौलत कमाई थी। वह शौक के चलते हवाई जहाज उड़ाया करते थे और एक बार क्रैश हो गए थे।
जिसके कारण उनकी दोनों टांगें टूट गई थी और घुटने ऐसे बेकार हो गए थे कि वे सीधे अकड़े हुए चलते थे। जब बिल ने उनके लिए यीशु के नाम में प्रार्थना की, गार्डनर उतनी ही आसानी से चलने लगे जैसा वे दुर्घटना से पहले चला करते थे। इसी दौरान एक महिला जिसको बुरी तरह गठियाबाई ने जकड़ा हुआ था, पीठ झुकाए हुए बैठी थी और उसकी ऊपरी बाहें उसके धड़ से बंधी हुई थी। उसको महसूस हुआ कि उसकी पीठ सीधी हो गई और उसकी बाहें भी मुक्त हो गई। वह अपने घुटनों पर आ गई, ताली बजाई और इतनी अधिकाई से खुदा की तारीफ करने लगी कि हर किसी का ध्यान चाहे न चाहे उसी की ओर चला गया। उस रात को करोड़पतियों के एक झुंड ने जाना कि असली दौलत क्या होती है। सबसे बड़ी दौलत संपत्ति तो यीशु मसीह के सुसमाचार में पाई जाती है। जब बिल इस दावत घर से रवाना हो रहे थे, एक कीमती वस्त्र पहनी हुई महिला ने उनकी बाह पकड़ ली और कहा, भाई ब्रनम, आपके संदेश ने मेरे दिल को गहराई तक छू लिया है। मैं तो सोचती थी पहले कि मैं मसीही हूँ, परंतु अब मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे पास किस चीज की कमी है। अब से आगे को मैं प्रभु यीशु की सेवा करूंगी। आपका धन्यवाद, बिल ने बड़ा ही दीन महसूस करते हुए कहा। टुल्सा, ओक्लाहोमा से बिल मोटर गाड़ी चलाकर दक्षिणी कैलिफोर्निया पहुंचे। जब वे ला क्रिसेंटा पहुंचे तो बजाय किसी मोटल में रुकने के, वह और उनकी पत्नी माइनर अर्गनब्राइट के घर ठहरे। हर रात बिल ने लॉस एंजलिस के इलाके में भिन्न भिन्न चर्चों में प्रचार किया। एक रात को वह पास्टर स्मिथ के यहाँ पिस्का बाइबल चर्च में प्रचार कर रहे थे। पिस्का का बड़ा श्रोता भवन पूरा भरा हुआ था और कई सैकड़ों लोग बाहर खड़े हुए थे, खुली हुई खिड़कियों से सुन रहे थे। बिल के संदेश प्रचार के बाद पास्टर स्मिथ मंडली की अगुवाई करके कुछ गाने गवाने लगे ताकि बीमारों के लिए प्रार्थना शुरू करने से पहले बिल को थोड़ा सा आराम मिल सके। इस रात को दो चीजें घटित हुईं जिनका अनुभव बिल को इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कई हजार लोग सभा के गाने में शामिल थे, लेकिन बिल को कहीं ऊपर से एक दूसरी ही गायन मंडली की आवाज सुनाई देने लगी। उत्सुकतावश वह सीढ़ियां चढ़कर बालकनी में पहुंच गए कि देखे कौन गा रहा है। वहां तो कोई गायन मंडली नहीं खड़ी थी, बस मंडली का वह हिस्सा था जो नीचे नहीं आ सके थे। जो आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थी वह तो और ऊपर से आती प्रतीत होती थी। बिल ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना। हाँ, वह निश्चित रूप से दो मंडलियों का गाना सुन पा रहे थे। एक मंडली की आवाजें तो नीचे से उठकर आ रही थी, जिसमें कई हजार लोगों की आवाजें शामिल थी जो नीचे सीटों पर बैठे थे। पुरुषों और स्त्रियों की आवाजें कुछ सुरीली थी और कुछ बेसुरी। दूसरी मंडली की आवाजें छत की ऊंची ऊंची कड़ियों में से होती हुई नीचे आ रही थी। वह तो ऐसी प्रतीत होती थी जैसे सैकड़ों हजारों सबसे ऊंचे सुरों के गायक सिद्ध रूप से सामंजस्य में गा रहे हों। वह तो सबसे प्यारा संगीत था जो उन्होंने अपने जीवन में कभी सुना था। खुशी से बड़ी उत्तेजित अवस्था में बिल सीढ़ियों से उतरकर मुख्य तल पर आए। मंडली ने अपना भजन एक मधुर संगीतमय आमीन के साथ समाप्त किया। उसके बाद फैली चुप्पी के दौरान भवन के पीछे की ओर से एक पुरुष ने आधे दर्जन शब्द एक अन्य भाषा में बोले। हालांकि बिल ने इससे पहले कभी भी किसी अन्य भाषा का अनुवाद नहीं किया था। अचानक ही उन्हें समझ में आ गया कि इस व्यक्ति ने कहा था, पास्टर विश्वास की प्रार्थना करें, लेकिन वे इसे जोर से बोलने में घबराए। मिनट भर के बाद ही वह प्रेरणा का विचित्र थपेड़ा उन पर फिर आ गया, इस बार इतना जोरदारी से कि उन्हें अपने मुंह को स्वयं ही बोलने से रोककर बंद करके रखना पड़ा था। इससे फर्क नहीं पड़ा। प्रेरणा न होने के बावजूद पास्टर स्मिथ बीमारों के लिए प्रार्थना करने लगे। बिल खुशी के साथ पीछे हट गए और पास्टर को विश्वास की प्रार्थना करने दी। पिस्का चर्च के अंदर और बाहर दोनों जगह सैकड़ों लोगों ने खुदा से उस रात एक आशीष पाई। बिल उनमें से एक थे। कई दिनों के बाद एक सुबह बिल को अर्गनब्राइट के टेलीफोन की घंटी सुनाई दी। माइनर उस वक्त उस कमरे में नहीं थे, सो बिल ने फोन उठा लिया। मैक्सिकन बोली वाली एक आवाज ने कहा, हेलो सिन्योर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भाई ब्रनम यहीं ठहरे हुए हैं या नहीं? मैं भाई ब्रनम ही हूँ। खुदा का शुक्र होवे, मैं भाई डुपा संटा हूँ और मैं मैक्सिको में एक मिशनरी हूँ। हालांकि मैं यह ला क्रिसेटा में रहता हूँ। मेरे पास एक 4 महीने का बेटा है जिसके जबड़ों में कैंसर है। एक सर्जन ने उसे निकालने का प्रयास किया था, लेकिन अब वह कैंसर उसकी जुबान तक पहुँच गया है। रिक्की अब कुछ भी निकल नहीं सकता है।
मेरा डॉक्टर कहता है अब आशा भी नहीं बची है। भाई ब्रनम, मैं जानता हूँ जब आप यात्रा पर होते हैं सामान्यतः अस्पतालों में जाकर किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, पर क्या आप मुझ पर दया कर सकते हैं और बस इस बार एक ऐसा कर देंगे? फोन पर बने रहो, मैं भाई अर्गनब्राइट को बुलाता हूँ ताकि आप उन्हें अस्पताल का रास्ता बता सको। जब बिल की भेंट सीनियर डुपासेंटा से हुई तो उन्हें यह देखकर अचंभा हुआ कि उस मैक्सिकन आदमी की त्वचा का रंग उनकी अपनी से काला नहीं था। उनकी पत्नी भी गोरी थी, लेकिन यह तो अपेक्षित था क्योंकि वह नीली आंखों वाली सुनहरे बालों वाली स्त्री थी जो फिनलैंड से आई थी। बिल उनके साथ साथ अस्पताल में रिक्की के कमरे में पहुंचे। बीमारों और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हुए इतने वर्षों में उन्होंने विचलित करने वाला बहुतेरी चीजें देखी थी, लेकिन इस शिशु की हालत उन सबसे दुखद दृश्यों में से एक थी जो उन्होंने कभी भी देखे थे। रिक्की पीठ के बल पूर्णतः नग्न अवस्था में लेटा था, केवल एक डायपर पहने हुए। कटे का एक नीला निशान उसके जबड़े के किनारे किनारे उसके गले के एक ओर से चलता हुआ दूसरी ओर तक था, जहां से सर्जन ने उन कैंसर को निकालने का प्रयास किया था। उसकी काली जीभ इतनी ज्यादा सूज चुकी थी कि उसकी सांस की नली को बंद कर दिया था और अब वह अपने गले में एक छेद के माध्यम से सांस ले रहा था। धातु की जो नली उसमें घुसाकर सांस लेने के दूसरे रास्ते स्वरूप लगाई गई थी, उसमें से हर सांस के साथ हल्की हल्की सीटी की आवाज आ रही थी। एक नर्स बार बार इस छिद्र को सक्शन करके साफ कर रही थी ताकि बलगम आदि उसमें जमा होकर अवरोध उत्पन्न ना करे। डॉक्टरों ने रिक्की के हाथों को पतली पतली पटरियों से बांधा हुआ था ताकि वे इस धातु की नली को खींचकर निकाल न दे जो उसकी सांस की नली में धंसाया गया था। सीनियर डुपासेंटा ने पालने में झुककर रिक्की के पेट पर थपथपाया और कहा, डैडी का नन्हा बेटा। अपने पिता की आवाज को पहचान कर रिक्की ने पटरी से बंधी बाहों को उठाने का प्रयास किया। रिक्की, डैडी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने को भाई ब्रनम को लाए हैं। बिल का दिल उनके सीने के अंदर ही अंदर पिघल गया। उन्होंने सोचा, यदि यह दृश्य मुझे दुखी कर रहा है तो सर्वशक्तिमान खुदा के साथ क्या करेगा, जो सारी सहानुभूति और करुणा का सोता है। प्रभु यीशु, यदि आप यहाँ खड़े होते तो आप क्या करते? ठीक उसी पल कुछ आत्मिक घटित हुआ। बिल ने कानों से सुनाई देने वाली आवाज नहीं सुनी, लेकिन अपने मन के अंदर से उन्होंने पवित्र आत्मा को यह कहते हुए सुना, तुमने मरकुस 11:23 पर प्रचार किया था, यदि तुम इस पहाड़ से कहो, मैं अपने अधिकार अपनी कलीसिया को दे चुका, अब मैं यह देखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि तुम इसके विषय में क्या करते हो। रिक्की के नन्हे हाथों को कोमलता से पकड़कर बिल ने कहा, प्रभु यीशु, अपने सेवक की प्रार्थना को सुने। विश्वास के द्वारा मैं यीशु मसीह के लहू को इस कैंसर की दुष्ट आत्मा और इस बच्चे की जिंदगी के बीच लगाता हूँ। किसी कारणवश वह किसी और बात को बोलने के लिए सोच भी न सके। जब बिल कमरे से निकलकर बाहर गए, रिक्की के पिता दौड़कर उनके पीछे से आए और हाल में उनको रोका। भाई ब्रनम, प्रभु ने मेरे दिल में यह डाला है कि मैं कुछ दशमांश का धन आपको दूं। वह बिल को एक लिफाफा देने लगी। ओ भाई नहीं, बिल ने कहा, ना में सिर हिलाते हुए, मैं आपका धन नहीं ले सकता। इसका इस्तेमाल अपने बेटे के अस्पताल का खर्च चुकाने के लिए कीजिएगा। यह केवल $50 है और जरूरी है कि यह किसी सेवादार या पास्टर के पास ही जाएं। कृपया इसे ले लीजिए। अच्छा, चूंकि मैं एक पास्टर हूँ और आप भी एक सेवादार या पास्टर हैं, मान लीजिए कि मैंने इसे ले लिया और मैंने पलटकर इसे वापस आपको ही दे दिया है। झिझकते हुए डुपासेंटा ने धन वापस अपनी जेब में ही रख लिया। हालांकि बिल ने एक छोटी सी प्रार्थना की थी कि रिक्की डुपासेंटा के लिए वह भी पर्याप्त थी। बिल के अस्पताल से जाने के कुछ ही घंटे बाद रिक्की की जीभ सिकुड़कर फिर से अपने सामान्य आकार में आ गई। अगले दिन उसके डॉक्टर ने उसके गले में से वह धातु की नली निकाल दी। उसी समय डॉक्टर ने बायोप्सी भी की, जिसने आगे चलकर पुष्टि कर दी कि रिक्की के मुंह में अब कैंसर का एक भी कोष नहीं है। जाहिर सी बात है, रिक्की के पिता ने भाई ब्रनम को फोन करके इस चमत्कार के विषय में बताया, लेकिन सीनियर डुपासेंटा के लिए वह दूर से किया गया था धन्यवाद पर्याप्त नहीं था। वह और उनकी पत्नी अर्गनब्राइट के घर आए ताकि बिल को व्यक्तिगत रीति से धन्यवाद दे सकें। बिल वापस अपने लौटने की यात्रा हेतु अपने फोर्ड के स्टेशन वैगन में सामान रख रहे थे। जब वह मैक्सिको मूल का वह मिशनरी वहां पहुंचा, सीनियर डुपासेंटा ने झटके से अपनी कार का दरवाजा खोला।
जल्दी से अपनी सीट से निकलकर ऐसे दौड़कर बिल के पास पहुंचा जैसे कि उन्हें यह लग रहा हो कि उनके बिल तक पहुंचने से पहले ही बिल रवाना हो जाएंगे। झटके से अपने सिर पर से अपनी टोपी उतारकर उन्होंने कहा, भाई ब्रनम, रिकी अस्पताल से आज छुट्टी पाकर घर आ रहा है। मैं इसके लिए आभारी हूँ। बिल ने कहा, खुदा कितने दयालु हैं। यहाँ है वह दशमांश का धन जो प्रभु ने मुझसे आपको देने के लिए कहा था। भाई डुपासंटा, मैंने आपसे कहा था कि इस धन को अस्पताल के खर्चों में इस्तेमाल कर लेना। मैंने किया था, मेरा मतलब मैंने कोशिश की थी। डॉक्टर ने कहा कि मुझे उनका एक थैला भी नहीं चुकाना है क्योंकि रिक्की के ठीक होने में उनका कोई भी काम नहीं था। उसने कहा कि वह तो बस एक ना समझाई जा सकने वाली घटना है, प्रकृति के व्यवहार में एक अनअपेक्षित बदलाव। मैं और आप तो इससे फर्क जानते हैं, इसीलिए कृपया भाई ब्रनम मेरे दशमांश को ग्रहण करें। उसने $50 आगे बढ़ा दिए। बिल ने सोचा, ओह, मैं नहीं ले सकता। प्रभु, मुझे लेने की अगुवाई महसूस नहीं हो रही है। फिर उन्हें याद आया कि कैसे यीशु ने एक विधवा स्त्री को अपना अंतिम सिक्का भी आराधनालय की दान पेटिका में डाल देने दिया था। लूका 21:1-4, मरकुस 12:41-44। झिझकते हुए उन्होंने उस धन को ले लिया। जब वे जेफरसनविल लौटे और अपनी मंडली को रिक्की डुपासंटा के चमत्कार के बारे में बताया, वह बोले, मेरे पास उस आदमी का दशमांश अभी भी रखा है। मैं नहीं जानता कि मैं उसका असल में क्या करूं, लेकिन मैं यह जानता हूं कि मैं उसे ऐसे को दे दूंगा जो खुदा की महिमा के लिए काम कर रहा हो। फिर उन्होंने कहा, परछाइयां गिर रही हैं, मसीह प्रकटीकरण में आ रहे हैं, इसलिए चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो रहे हैं। कलीसिया उस महान उपग्रह चांद की तरह भोर के तारे के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रही है, जबकि वह क्षितिज पर निकलकर आ रहा है, अपने पंखों पर चंगाई को लिए हुए। दूसरा पत्रस 1:19, मलाकी 4:2 क्रमशः। यदि वह अपनी उपस्थिति के प्रतिबिंब मात्र से चंगाई ला देगा, तब वह क्या करेगा जब वह स्वयं व्यक्तिगत रूप में आ जाएगा? यह हमारी नाशमान देहें बदल जाएंगी और उसकी महिमामयी देह जैसी हो जाएगी। फिलिपियों 3:21। जब तक वह दिन नहीं आता, हम उसकी उपस्थिति की ज्योति के लिए शुक्रगुजार हैं, जैसा कि सितारे करते हैं। मैं महिमा के प्राचीर पर चढ़ जाऊंगा और वहां बैठकर इस अंधकारमय घड़ी में उसकी आमद की मुनादी करने के लिए इंतजार करूंगा। आमीन।